हम संख्याओं के व्यवकलन या जिसे हम घटाना कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर 6 अंकों की एक संख्या दी हुई है, हमें उसमें से 5 अंकों की संख्या को घटाना है। इसमें महत्वपूर्ण बात को जो आपको याद रखना है वो ये है, यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 3 है और यहाँ पर इकाई का अंक 2 है। बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटाएंगे, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से इस संख्या को शुरू कर दें। उसके बाद जब हम इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक इस प्रकार से लिखेंगे तो आप देखिए घटाना है। 12 में से 3 गया 9, क्योंकि हमने 1 वहां पर लिया था। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ हमारे पास 5। यानी हमें इसमें याद रखना था कि अंकों की व्यवस्था सही क्रम से होनी चाहिए। इकाई के नीचे इकाई का, दहाई के नीचे दहाई का, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का। उसके बाद हमें दिया हुआ है, दी हुई संख्या में शून्य को घटाना हम आज सीखेंगे। आपको याद रखना है कि यदि हम किसी भी संख्या में से शून्य को घटाएंगे, वही संख्या हमारे पास प्राप्त होगी। शून्य से उसके अंतर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें इस प्रकार की संख्याएं दी हुई हो सकती हैं जिसमें हमारे पास इकाई, दहाई या सैकड़ा के स्थान पर शून्यों की हमारे पास संख्या हो। यदि हमारे पास समान संख्याएं हैं शून्यों की, तो हम उन्हें उसी प्रकार से लिख देंगे जैसे यहाँ पर इकाई और दहाई पर शून्य है, हमने इकाई और दहाई पर शून्य लिख दिया। उसके बाद जो अंक हमारे पास बचे हुए हैं, 62 में से 12 को घटाएंगे, हमारे पास 50 प्राप्त होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उपयुक्त क्रम में लगाकर किस प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां हमें इनके योग में से इन्हें घटाना है। सबसे पहले तो हम क्रम में इन्हें लगाएंगे। 237 जमा 363 और उसके बाद हमें घटाना है और हम इन घटा वालों को इकट्ठा करते हैं 150 और 250। अब यहां पर 37 और 63 हमारे पास 100 होते हैं और सैकड़ा के स्थान पर 2 3 5 है, 500 और 100 इनका हमारे पास हुआ 600 और यहां पर शून्य हमारी इकाई के स्थान पर आएगी। 25 और 15 हमारे पास 40, यानी हमें 600 में से 400 को घटाना है। तो हम अंतर करेंगे तो हमें 200 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह हमारे पास इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य है। हमने यहाँ पर शून्य को लगाया और 6 में से 4 गया तो 2। इसी प्रकार हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम 62 और 38 को देखें तो योग हमारे पास 100 है। हम 1962 यानी 1962 और 1538 को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद 453 और 647। हम यहां देखते हैं कि इनका योग 100 है। 19 और 15 34 होते हैं और 100 इनका, तो हमारे पास 3500 3500। और यहां पर हम देखें 53 और 47 100 होते हैं। सैकड़ा के स्थान पर 6 और 4 था जिनका योग 10 है। 100 हमारा 53 और 47 से यानी 1100। और हम जब इस प्रकार शून्य प्राप्त करेंगे, इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य को लगाया, 35 में से 11 को जब आप घटाएंगे आपके पास 24 होगा। 2400 हमारा मान होगा। एक पैटर्न हमारे पास और होता है। यहां पर यदि हम पहले इनका गुणनफल ज्ञात करें, उसके बाद इनका गुणनफल ज्ञात करें, उसके बाद घटाएं तो आपका बहुत समय लगेगा। लेकिन हम इसे एक और पैटर्न से कर सकते हैं। यहां पर 81,265 जो संख्या है वो 2 जगह पर हमारे पास है। हम उसे कॉमन लेंगे यानी बाहर लेंगे। यहां पर हमारे पास 169 है और यहां पर हमारे पास 69 है। अब आप देख सकते हैं कि 169 में से 69 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 100 होगा, गुणा में 100। और इस प्रकार की संख्याएं आपको गुणनफल ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर देखते हैं कि 100 में हमारे पास 2 शून्य हैं, तो सबसे पहले हम 2 शून्यों को लगाएंगे और 81,265 को 1 से गुणा करेंगे। 81,265 हमें लिखना है और ये आपका आंसर।